आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक वैद्युत एवं वैद्युत धारा से क्वेश्चन 287 से शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग 286 तक कंप्लीट कर चुके हैं। रेलवे में जो भी सवाल पूछा गया है इससे बहुत अधिक सवाल पूछा गया है इस टॉपिक से, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया इस टॉपिक से। तो आज का पहला सवाल है 287 नंबर का था, वैज्ञानिक के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला सवाल है 288 नंबर का था, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा कूलाम्ब। अगला सवाल है 289 नंबर का था, शुष्क सेल में किस धारा की ऊर्जा निहित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। अगला सवाल है 290 नंबर का था, 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है तो वर्तमान प्रतिरोध होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 ओम। अगला सवाल है 291 नंबर का था, वोल्टेज स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा का उपयोग होता है स्टोरेज बैटरी में। अगला सवाल है 292 नंबर का था, विद्युत वाहक बल बराबर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। अगला सवाल है 293 नंबर का था, नीचे दिए गई आकृति में धारा 2/3 एम्पियर के बराबर है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा करते हुए आर का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 ओम। अगला सवाल है 294 नंबर कहता है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसका परीक्षण करने के लिए पूछता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.33 ओम। अगला सवाल है 295 नंबर का था, स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता। अगला सवाल है 296 नंबर कहता है, एक दिष्ट धारा जनित कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराडे का सिद्धांत। अगला सवाल है 297 नंबर कहता है, प्रत्येक 100 ओम के 4 प्रतिरोध एक वर्ग बनाने हेतु कनेक्ट किए गए हैं। विकर्ण बिंदुओं पी आर के साथ प्रभावी होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 ओम। अगला सवाल है 298 नंबर का था, फैराडे संख्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.65 गुने 10 के पावर 7 कूलाम्ब। अगला सवाल है 299 नंबर का था, घरों में लगे बिजली के भीतर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा यूनिट में। अगला सवाल है 300 नंबर का था, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे के द्वारा। अगला सवाल है 301 नंबर का था कि यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं का एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यदि दोनों विभव समान हो तो। अगला सवाल है 302 नंबर का था, प्रत्येक ये सी कूलाम्ब एफ डी धारिता के 2 संधारित्र समांतर में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2C यानी 2। अगला सवाल है 303 नंबर का था, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम्ब और धारा 300 मीटर एम्पियर हो तो 1 मिनट में एक लैंप में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.125 गुने 10 के पावर 20। अगला सवाल है 304 नंबर का था, यदि एक एम्पियरों में धारा है, आर ओम में प्रतिरोध है तथा सेकंड में समय है तो उत्पन्न ऊष्मा की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H बराबर आई स्क्वायर RT बटा 4.18 कैलोरी द्वारा। अगला सवाल है 305 नंबर कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला सवाल है 306 नंबर का था,
चित्र में दिखाए गए प्रतिरोध ये चित्र में दिखाए गए परिपथ यानी सर्किट में एमीटर ए का पाठन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर। अगला सवाल है 307 नंबर का था, नीचे दिए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R/2। अगला सवाल है 308 नंबर का था, विद्युत स्त्री यानी हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम के। अगला सवाल है 309 नंबर का था, चित्र में दिखाए गए सर्किट में दो डायोड है जिनमें से प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। यदि बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट हो तो 100 ओम प्रतिरोध में धारा क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.03 एम्पियर। अगला सवाल है 310 नंबर तथा एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। अगला सवाल है 311 नंबर का था, कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। अगला सवाल है 312 नंबर का था, विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन के। अगला सवाल है 313 नंबर, डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ। अगला सवाल है 314 नंबर कहता है, किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है 315 नंबर का था, नीचे दिए गए शब्दों को मिलान करें। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, और विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा, और बल का न्यूटन हो जाएगा, और पावर का वाट हो जाएगा, शक्ति का वाट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 316 नंबर का था, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरक युक्ति के। अगला सवाल है 317 नंबर का था, प्रतिशोधक का प्रयोग डैश में परिवर्तन के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसी को डीसी में। अगला सवाल है 318 नंबर का था, किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बदपास नेटवर्क में सभी आईआर अनुपातों और ईएमएफ का विजातीय योग होता है सदैव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। अगला सवाल है 319 नंबर का है कि निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद रखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल या बैटरी। अगला सवाल है 220 नंबर का है, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। ये 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 किलोवाट घंटा। अगला सवाल है 321 नंबर का था, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी COP में। अगला सवाल है 322 नंबर का था, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है। फ्यूज के किस पे निर्भर करती है, गलन बिंदु पे। अगला सवाल है 323 नंबर का था, बिजली के एक बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 टर्मिनल होते हैं। अगला सवाल है 324 नंबर का है कि 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट प्रदाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित प्रयोग में लाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। अगला सवाल है कताई बिजली के मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसी धारा क्षति को कम करने के लिए। अगला सवाल है 326 नंबर का है कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर। अच्छा कढ़ाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर, और ये जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा ये क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला सवाल है
27 नंबर कहता है कि निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं। आंसर हो जाएगा विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अगला सवाल है 328 नंबर का। एक तापक कुंडली में 100 वाट 200 वाट अंकित है। कुंडली को दो समान भाग में बांट दिया जाता है और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोतों से समांतर क्रम में जोड़ा दिया जाता है जब उसमें से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 जूल। अगला सवाल है 329 नंबर कहता है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर के प्रवाहशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम का नियम। ओम का नियम। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा हुआ फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या दिए थे? फैराडे ने सबसे पहले कहा था कि ये ओरेस्टेड वैज्ञानिक ने बोला था कि चुंबक से बिजली करंट निकलती है, ये करंट से बिजली उत्पन्न होती है, करंट से बिजली उत्पन्न होती है, ये ओरेस्टेड ने कहा था। लेकिन जस्ट उसका उल्टा फैराडे ने कहा था। फैराडे कहा था कि जब करंट से बिजली उत्पन्न होगी तो ये चुंबक उत्पन्न होगा, करंट से चुंबक उत्पन्न होगा, तो चुंबक से करंट क्यों नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन आता है कि चुंबक से बिजली किसने बनाया था? तो आंसर होता है फैराडे ने। और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जूल। जूल किसका ऐसा मात्रक है? ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। अच्छा, अगला सवाल है 330 नंबर का था बिजली के सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े हैं डायनेमो। डायनेमो का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ऑप्शन सी में है एमीटर। एमीटर किसका प्रतिरोध है? विद्युत धारा का प्रतिरोध एमीटर होता है ये। अगला और ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? जनरेटर। जनरेटर का यूज क्या है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 331 नंबर का था दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैटरी कहा जाता है। दो या दो से अधिक सेल, दो या दो से अधिक सेल मिला देंगे उसे क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। अगला सवाल है 332 नंबर का था 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के तीन बल्ब को 200 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 वाट के लिए सबसे अधिक होगा। तो हम लोग आज इतना तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।